अगर हमें किसी टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करना होता है तो उसका दूसरा मेथड है कि हम एक क्लास क्रिएट करें, नई क्लास क्रिएट करें जो कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करती है। इस क्लास के अंदर हम इसके रन मेथड को ओवरराइड करते हैं और इस ओवरराइड के अंदर हम या फिर इस मेथड रन मेथड की डेफिनेशन के अंदर हम वो टास्क डिफाइन करते हैं जो हमको पैरेलली एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ, जो मेरा ये प्रोग्राम है, करंट प्रोग्राम है, मैं इसमें सिंपली ये चाहता हूँ कि मेरा वाटर और मेरा मिल्क साथ साथ भरना शुरू हो। उसके लिए मैंने मेन थ्रेड में मिल्क को भरना शुरू करा है और जो मेरी दूसरी थ्रेड है उसमें मैंने वाटर को भरना शुरू करा है। अब अगर हम लूप की डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पर हम मेथड की डेफिनेशन देखें। मेथड के अंदर हमने सिंपली एक लूप लगाया है जो 10 टाइम्स चलता है और उसके अंदर हमने सिंपली वाटर भरना शुरू करा है। हम अज्यूम करते हैं कि वाटर ये भर रहा है, ये हमारे लूप के अंदर वाटर भर रहा है। उसके बाद हमने यूज़ करा है थ्रेड डॉट स्लीप मेथड। स्लीप मेथड जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्लीप मेथड जब भी हम कॉल करते हैं उससे हमारी थ्रेड का एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाता है। हॉल्ट यानी कि हमारी थ्रेड स्लीप मोड में चले जाती है और ड्यूरेशन हम एज अ पैरामीटर उसमें पास करते हैं जो कि मिली सेकेंड्स में होती है। यानी अभी हमने 1000 यहाँ पे यूज़ करा है, यानी 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, इसीलिए हमारी थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन है वो 1 सेकेंड के लिए हॉल्ट हो जाएगा। बेसिकली जब भी हम स्लीप यूज़ करते हैं या स्लीप फंक्शन को कॉल करते हैं तो स्लीप फंक्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इसका मतलब इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रेड का मतलब होता है कि किसी प्रोग्राम ने या किसी और थ्रेड ने इस थ्रेड को इंटरप्ट करा है। क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन है तो हमको इसको कंज्यूम करना पड़ेगा और यहीं पे हमने ट्राई कैच लगा के इस थ्रेड को या एग्जीक्यूशन को, एक्सेप्शन को हमने कैच करके कंज्यूम कर लिया है। नाउ अगर हम मेन प्रोग्राम की डेफिनेशन देखते हैं तो मेन प्रोग्राम में हमें दो टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट कराने के लिए मैंने सिंपली ब्रिंग वाटर क्लास का एक इंस्टेंस बनाया है और इस टास्क के ऊपर हमने स्टार्ट फंक्शन को कॉल करा है और उसके बाद हमारा लूप सेम लूप है जो कि हमने ब्रिंग वाटर विथ थ्रेड क्लास में यूज़ करा था। बेसिकली डेफिनेशन या फिर हमारी इम्प्लीमेंटेशन वेरी करती है कि ब्रिंग वाटर विथ थ्रेड क्लास के अंदर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम पानी भरने का टास्क कर रहे हैं और जो हमारी मेन थ्रेड है हम उसमें एज्यूम करते हैं कि हम मिल्क को कंटेनर में डालने का टास्क कर रहे हैं। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें रन एज जावा एप्लीकेशन, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बार हमारा मिल्क का फ्लो एग्जीक्यूट होता है, वाटर का होता है, मिल्क का होता है, वाटर का होता है, तो दोनों के दोनों हमारे फ्लोज पैरेलली चल रहे हैं। बट अब सेकंड थिंग इज़ कि अगर हमारा जो बेसिकली रन फंक्शन है हम उसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं स्टार्ट ना कॉल करके, बट उस केस में हमारा जो फ्लो है वो एक सीक्वेंशियल फ्लो होगा ना कि पैरेलल फ्लो। ये समझने के लिए हम एक बार फिर से प्रोग्राम को रन मेथड को हमने स्टार्ट मेथड को हमने कमेंट आउट कर दिया है और रन मेथड को हमने यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम चलाते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं अभी हमारा पहले वाटर का भरने का फ़्लो शुरू हुआ है और जब एक बार हमारा वाटर भरने वाला टास्क यानी कि जो हमने रन मेथड के अंदर टास्क डिफ़ाइन करा था जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारा जो दूसरा टास्क है, ये जो हमने मेन थ्रेड में टास्क डिफ़ाइन करा था उसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। एक और नोट करने वाली चीज़ ये होती है कि एक बार हमने थ्रेड का स्टार्ट कॉल कर लिया है और थ्रेड का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुका है तो हम अगर स्टार्ट फंक्शन को एक ऑलरेडी फिनिश थ्रेड के ऊपर कॉल करते हैं तो हमको एक इलीगल स्टेट एक्सेप्शन थ्रो होगी, यानी कि हम एक थ्रेड के ऊपर 2 बार स्टार्ट फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। बट हम एक थ्रेड के रन मेथड को जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा कि हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में करते हैं।
बस डिफरेंस ये होता है कि स्टार्ट फंक्शन के कॉल पे हमारी पैरेलल फ्लो का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, जबकि रन के केस में ये एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा या फिर एक नॉर्मल फंक्शन कॉल होगी, जैसा कि जावा के नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम फंक्शन कॉल करते हैं। इसका बिहेवियर रन मेथड का बिल्कुल सेम होगा।